गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। जैसा कि आपको लोग पता है कि कल हम लोग को मन के वर्किंग टीम के द्वारा क्या किया गया था, मीटिंग एक किया गया था। वर्किंग टीम के द्वारा क्या किया गया था, मीटिंग। उन लोग मिले भी हैं जाकर, तो क्या क्या बातचीत हुई वो सब बातचीत हम लोग माने कि जानेंगे, A to Z जानकारी। और बात ये पता चला है कि उन लोग का मंशा क्या है नहीं है, लेकिन हम लोग को जो करना है टाइट पूरी तरह से हम लोग को कमर कस लिए हैं। जहाँ थोड़ा सा भी उनको अगर ऐसा हम लोग को फील हो कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कमर कस के हमेशा तैयार रहेंगे। आप लोग बस साथ दीजिए। जो भी अगर ऐसा ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है कि कॉन्टेक्ट बेसिस बहाली जो है कि एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाए। आज तक जितना जितना भी कॉन्टेक्ट बेसिस बहाली निकला है, कोई टीचर में भी देख लीजिएगा निकला होगा, टीचर में भी यहाँ निकल, नर्स में भी निकलता है, तो सबका मेरिट बेसिस ही लिया जाता है। तो मेरिट बेसिस ही लिया जाएगा। आप लोग बस साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दीजिएगा, यूनिटी में अगर रहिएगा, तो आप लोग को सबको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा क्या कि हम लोग का हक का लड़ाई है। हम लोग सत्य के खिलाफ माने कि सत्य के लिए लड़ रहे हैं, झूठ के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। कुछ भी हो जाए हम लोग की जीत होगी पक्का। इसमें एग्ज़ाम नहीं लेना है तो नहीं हो लेना है। बस हम लोग को यही है कि बस काउंसलिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दें। बस इसके बारे में देखिएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या बातचीत हुई है। सब वीडियो लास्ट तक आप लोग, शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो कैसे हैं सभी लोग। हम हैं एलआरसी वर्किंग टीम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने 14 तारीख को जो हमारा महाधरना का आंदोलन था बहुत ही इफेक्टिव रहा। उसमें जो लोग आए, सबसे तहे दिल से हम लोग उन्हें आभार प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, अगले मुद्दे की बात करते हैं। जो भी हम लोग ने धरना प्रदर्शन रखा था, उसके लिए हम लोग ने उस दिन अपनी जो भी फाइल वर्क थी, जो भी हमारी मांगे थी, मंत्री जी के आवास पर जाके सारी बातें हमने अच्छी ढंग से रखी। और ये भी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। जो भी यूट्यूब पे बातें अपलोड हुई होंगी या जो भी वीडियो अपलोड हुई होंगी, वहां पे आप लोग को देखने को मिल गया होगा कि किस तरह कितनी बेहतरीन ढंग से हमने सारा चीज रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग वहां से चले गए तो हम लोग जो ओबराय विधानसभा के एमएलए हैं ऋषि यादव जी, उनके पास हम लोगों ने रख के अपनी मांगों को रखा ताकि वो हमारी कुछ मदद कर सके। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे मंत्री नहीं मिले, पर कोई अगर बड़े अधिकारी हैं वो उनसे मुलाकात करके उनके मन की बातों को हमारे सामने एज अ इमीडिएटर या एज अ हेल्प के तौर पे रख सकते हैं, जो कि उन्होंने उस दिन बहुत ही अच्छी ढंग से रखा और हम लोग को सारी बातें बताई। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि जो भी इसमें जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी जो हमारा जो चेक करती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी है, वो कॉम्प्रोमाइज कर ली गई है। जो कि समझ सकते हैं आप लोग, अगर कोई चीज, कोई जांच वैकेंसी अगर कॉम्प्रोमाइज कर ली गई है तो कितनी शर्म की बात है ये बिहार में। अगर एलआरसी डिपार्टमेंट की जो टीम है, जो एजेंसी है, जिन्होंने भी उन्हें फॉर्म भरने में रखा था, वो कॉम्प्रोमाइज कर ली गई है, तो इसमें तो यही हो सकता है कि अगर काउंसलिंग लिस्ट आप लोग सीधे निकाले या जो भी जांच एजेंसी को अगर आप फॉर्म चेक करने में देते हैं, उसको मजबूती तरीके से चेक कराएं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये सारी बातें वहां पे जो हमारे ऋषि भैया थे उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से बताई। और इसके लिए हमने वर्क भी किया कि हमारा इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा। तो हमारा अगला कदम यही था, उन्होंने हमको ये बोला कि आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और आप 5 आदमी कम से कम मंत्री जी के साथ मैं बात करने के लिए उनसे बात करूंगा। आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं और अपनी बातों को अच्छी तरीके से, जो भी आपकी मांगे हैं, जो पूरे जो एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे भरे हैं 3.5 लाख या 4 लाख, उन सभी की बातों को आप 5 लोग या 6 लोग, कोई भी लोग जाके वहां पे अच्छे से उनके सामने कम्युनिकेट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो हम लोग इस वैकेंसी में 2 साल से इसमें काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने अच्छा समझा कि हम लोग इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से उनके सामने रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने जो ऋषि भैया थे उन्होंने हम लोग को हेल्प किया ताकि हम लोग की भी मुलाकात मंत्री जी से हो सके। और इसके लिए कल हम लोग ने बहुत सारा फील्ड वर्क भी किया। उससे पहले हम लोग ने 15 तारीख को एक महा ट्विटर कैंपेन का आयोजन रखा था। पहले तो हम लोग ऑफलाइन कर चुके थे, पर ऑनलाइन तरीके से भी घेरना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा मुद्दा सबके सामने नजर आएगा। तो ट्विटर कैंपेन भी जो लोग इसमें सहायक रहे हैं और जो लोग भी इसमें ट्विटर में ट्वीट किए हैं, तो सबसे पहले उन लोग को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। ताकि ये आप लोग, अगर आप लोग नहीं इसमें भाग दिखाइएगा तो कौन दिखाएगा, है कि नहीं। अपने हक की लड़ाई है, सबको लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद जो ट्विटर कैंपेन हुआ, हम लोग तो चलिए ट्वीट का जितना भी मटेरियल था सारा दे दिए थे, पर उस टाइम भी हम लोग फील्ड पे उतरे हुए थे सुबह से लेकर, ताकि जो हमारा मुद्दा है बड़े स्तर पे पहुंचाने के लिए कैसे कैसे हम लोग रख सकते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो हमारे मंत्री जी हो, उनसे कैसे मुलाकात करनी है, कब मुलाकात करनी है, इसके लिए हम लोग दिन भर फील्ड में लगे रहे। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म कम से कम डिपार्टमेंट में भी जाके जमा कर दें। तो वहां पे भी जाके हमने डिपार्टमेंट में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराया, वहां से रिसीविंग ली। इसके बाद हम लोग ने मंत्री जी के आवास पर शाम में गए, ताकि हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमने वक्त मांगा था, जो हमने 14 तारीख के धरना में रखा था, पीए साहब के द्वारा बोला गया था कि आप लोग को समय दिया जाएगा, आप लोग उस समय में आके अपनी सारी बातों को रख सकते हैं। तो हम लोग ने 15 तारीख की शाम को जाके मंत्री जी के आवास पर जाके वहां पे मंत्री जी से भी मिला और उनसे समय भी लिया कि हम लोग को सर रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका दिया जाए। तो उन्होंने 16 तारीख को, जो कि आज का दिन है, आज के दिन में उन्होंने समय दिया कि इस समय में आप लोग हमसे आकर मिल सकते हैं और जितनी भी आप लोग की मांगे हैं आप लोग हमारे सामने रख सकते हैं। और इस बातों को मैं सीएम तक भी जरूर रखूंगा, क्योंकि जब आप लोग आए थे 14 तारीख को, मैंने उन्हें बोला था, मंत्री जी ने सीएम साहब को बोला था कि बच्चे आए हुए थे, उनकी भी कुछ बातें हैं इस चीज को लेके, वो भी रखना चाहते हैं। तो सीएम साहब ने बोला कि ठीक है, आप बच्चों की बातें सुन लीजिए, उसके बाद जो भी होता है हर चीज को पहलू को देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाना है। पर चूंकि मंत्री जी की जो मंशा लग रही है, वो ऐसा चाह रहे हैं कि बिहार में ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा दिया जाए, ताकि जो फर्जी कैंडिडेट्स है वो बाहर हो सके, या फिर जो भी एक उनके सामने उनके द्वारा जो एक भाव प्रकट किया जा रहा था कि जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनमें जो अंक का जो गैपिंग रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि सीबीएसई बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनकी 10th में परसेंटेज जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें लगा कि ये भेदभाव का मामला बन सकता है। तो इस मामला को लेकर उन्होंने कहा कि हम वैकेंसी को ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेकर तब्दील करना चाहते हैं। तो इसके लिए इधर तो सारी बातें कवर हो चुकी हैं, और आज की बात रही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम लोग किस तरह से प्रिपेयर होके गए, हम लोग ने क्या क्या आज किया, कौन कौन से क्वेश्चंस हमने उनके सामने रखे और अपनी बातों को किस तरह रखा, उनका रिस्पॉन्स क्या था। आप लोग के मन में बहुत सारी गतिविधियां हो रही होंगी, आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आज ये लोग जाके किस तरह से बात रखे, उनकी बातें हम लोग भी जाने। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और इसके लिए एक अपडेट भी शाम में चला गया था 15 तारीख को, या 16 तारीख की सुबह भी पूरी हर जगह फैल रहा था, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप हो, चाहे वो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम हो, चाहे वो हमारा कम्युनिटी पोस्ट हो यूट्यूब चैनल का। हर जगह इस बात को रख दिया गया था कि जो आज हमारी बैठक होनी है, समीक्षा बैठक मंत्री आलोक कुमार मेहता जी के साथ, वो आज ही के दौरान होनी है। पर कोई समय फिक्स नहीं था, तो पीए ने बोला था कि जैसे ही मंत्री जी लगभग रात के समय में आएंगे, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो इसके कारण से हम लोग जो समय मिल पाया, हम लोग को 8:30 बजे के बाद लगभग 9 बजे के करीब के आसपास हम लोग को उनसे बात करने के लिए समय मिल पाया। ठीक है, और इसमें जो हम लोग ने वर्क किया है, जैसे आप लोग देख ही लिए होंगे, जो भी हमारा फाइल वर्क था बहुत ही मजबूती तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने प्रिपेयर किया था। आप लोग को भी हम लोग ने शेयर किया है, आप लोग भी देखे होंगे। नहीं तो हम लोग ने खुद में इतनी मेहनत की है कि हम लोग को पता है वो कितना इफेक्टिव था, और हम लोग को ये जीतने के लिए, इसको रिटर्न एग्जामिनेशन ना होने देने के लिए, और ये मेरिट बेसिस पे ही होने के लिए हम लोग ने इसको बहुत ही शानदार तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करने का ये सोचा था। तो हमने लगभग हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से इसको कवर करने की कोशिश की है। वो दस्तावेज क्या थे, क्या नहीं थे, क्या इसमें कौन सी बातें रखी गई, वो मेरे मित्रगण बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से काम हुआ, और हमने 15 तारीख को क्या काम किया, 16 तारीख को काम किया गया। अब आगे ये लोग बताएंगे। बहुत सारे बातें हमारे प्रशांत जी आपके सामने साझा कर दिए हैं। हम आज का जो एलआरसी टीम डॉक्यूमेंट पे जो वर्क की है उस पे आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डॉक्यूमेंट ही आज की मीटिंग को निर्धारित कर रही थी। आज का डॉक्यूमेंट जो हमारी टीम बनाई, सबसे पहले जितने भी पुराने वर्क किए हुए थे, जो करंट वर्क चल रहे हैं, वो जितने भी फाइल है वो एक जगह कलेक्ट किया गया। जितना भी ये वैकेंसी के संबंधित जितने भी जजमेंट थे, चाहे पुराने जजमेंट हो या करंट जजमेंट हो, सभी को एक जगह कलेक्ट किया गया, और सभी फाइल को एक जगह रखकर एक डॉक्यूमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने
किस तरह से अपनी फाइल प्रिपेयर की थी। तो जो अहम रोल था फाइल प्रिपेयर करने में वो हमारे सिद्धार्थ जी का था। तो ये आपको बताएंगे कि हमारी फाइल किस तरह से वो तैयार हुई और हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को उसमें ऐड किया। तो एक फाइल है जो हमने बनाई है, ऐसे तो 5 फाइलें थी और उसमें से जो एक फाइल का नमूना है मैं दिखाना चाहूंगा आपको। रोशन जी, सिद्धार्थ जी को दिया जाए और थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि फाइल में किस तरह से था, किस तरह फाइल दिखती है, क्या था, बताइए सिद्धार्थ जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। प्रशांत जी तो सिर्फ हमको इसका क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। पूरा टीम मिल के डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है और फाइल तैयार की है। अकेले कैसे हो सकता है, वो अलग बात है, प्रशांत जी का बड़प्पन है। और बात है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे 2 दिन से काम किया है। जहां से हो सके, जहां से 2 साल पुराना, 3 साल पुराना साइट चेक किए। बिहार में अब तक जितना भी रूल नियम बदले जा रहे हैं संविदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, सबको हमने तैयार किया, उस पर गहन किया। जितना नियम हो सकता था उसको हमने लिखा, पढ़ा, समझा, किसी से सीखा, पूछा। तो हमने 5 फाइल तैयार किया। 5 फाइल तैयार किया और हम लोग 5 मेंबर एक एक फाइल अपना ले लिए। किसको क्या बोलना है, किसके फाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये हम लोग डिसाइड कर लिया था। सबको पता था कि मेरे फाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स है, हमको क्या बोलना था। सबसे पहले तो हम लोग को मेन डॉक्यूमेंट्स था वो है बिहार गजट, जो राजस्व भूमि सुधार के लिए 2018 में बनी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था 20,000 सिविल इंजीनियर जो डिप्लोमा से पास आउट हैं उनके लिए पदों का स्वीकृति मिली थी, जिसको विभाग के द्वारा टुकड़ों में वैकेंसी देनी थी। उसमें ये भी लिखा गया था कि मान लीजिए कि आपका कौन कौन पोस्ट होंगे, किस पोस्ट को किस आयोग, किस विभाग द्वारा इसको बहाली की जाएगी, संपन्न की जाएगी, किस बहाली को परमानेंट करना है, किस बहाली को संविदा पे करना है, किसको नंबर बेसिस पर करना है, किसको परीक्षा लेके करना है, सब उसमें लिखा था। इसलिए हम लोग पूरा स्ट्रांग है इसके लिए। उसके बाद हमने संकल्प निकाला, जो उसका छाया प्रति है उसको सारांश में उसमें अच्छा से डिटेल से लिखा गया है। उसके बाद हमने नियमावली निकाला जो 2019 में राज्यपाल जी के द्वारा पास हुआ था। उसी नियमावली के अकॉर्डिंग 2019 में बहाली आई थी ऐसे कि जो 4950 थी लगभग, उसको संपन्न तो हो गया है। उसी नियमावली को संशोधन करके 2022 में हम लोग का जो अभी विज्ञापन आया था उसी नियमावली के अकॉर्डिंग है। जो प्रोसेस उसमें हुई है वो प्रोसेस इसमें भी लागू है। लेकिन क्या पता क्या सरकार का नियम है या क्या किसी षड्यंत्र है या मन नहीं है, जो भी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वैकेंसी है वो जेन्युइन है और वो जेन्युइन है, जिस तरह से आई उस तरह से कंप्लीट भी किया जाएगा। हम लोग इसके लिए पूरा प्रिपेयर है। मंत्री जी से आज मुलाकात हुआ, पॉजिटिव है, उनके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है जिसके कारण वो इंजाम ले सके या रद्द कर सके, ऐसा कोई बात नहीं। और आगे के बाद क्या है, आज क्या हुआ मीटिंग में, इसके लिए हमारे पुष्कर जी और रोशन जी साझा करेंगे आप लोग के बीच में। धन्यवाद। और इसमें जो एक चीज था मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारी फाइल थी इस तरह से थी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आप लोग को भले उसमें उल्टा दिख रहा हो पर ये इसका था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये LRC। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन बाय LRC स्टूडेंट्स। तो जितने भी इसमें आवेदन करता थे या जो भी लोग थे, 3.5 लाख 4 लाख फॉर्म भरे थे, सबके हक की तरफ से ही हम लोग ने बात रखी है। क्योंकि जो दिल आपका है ना वो दिल हम लोग का भी है, हम लोग को भी नौकरी चाहिए इसके लिए। तो बिल्कुल भी आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये इन लोग ने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से किया। एक बात याद रखिए, हम लोग में अभी तरह उस तरह का कभी भी ऐसा नहीं आया कि हम लोग अपने फायदे के लिए लड़े या कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग को भी नौकरी चाहिए। ठीक ना। तो चलिए मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा और आगे की बात है जो पुष्कर जी और रोशन जी बताएंगे। तो रोशन जी कुछ और बातें बताना चाहेंगे इसमें से। नमस्कार दोस्तों, आज की स्थिति को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि टीम के ऊपर और आप लोगों के ऊपर कितना जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक कहावत है, लिखतन के सामने बख्तन का वैल्यू नहीं होता है।
आज हमें कितनों हम मंत्री के एक सिंपैथली है ना, उनसे कोशिश करेंगे कि सर हमारी वैकेंसी को पहले के अकॉर्डिंग चला जाए, वो नहीं समझेंगे। जब तक हम लोग है ना पेपर वर्क ना करेंगे, पेपर को अपनी मजबूती से ना रखेंगे ना, मंत्री जी अपनी बातों को वापस ना ले पाएंगे। इसीलिए ना हम लोग है ना आज दिन भर पेपर वाली काम हुई, हम लोग का मंत्री जी कुछ अपनी बातों पे है ना जिद पे अड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, हमारे एजेंसियां वो फेल्योर रही है। ये सरकार की नाकामी है, हम सब विद्यार्थियों की नाकामी नहीं है। इसीलिए ना हम लोग मंत्री के मीटिंग में विशेष रूप से ये था कि ना मंत्री का यही कहावत है कि सरकार जो फेलियोर है, हमारी सिस्टम जो फेलियोर है, उसको हमको सुधारना है, इस नियमावली संशोधन करना है, इस एग्जाम को हमको सीबीटी लेकर करना है। जबकि हम लोग का कहना है ना, जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे है ना, जहाँ कमजोर डिपार्टमेंट पड़ती है, उस चीज में संशोधन किया जाए। यानी जो फर्जी सर्टिफिकेट का जो जांच होता है ना, वहाँ एक नया टीम का गठन हो, अच्छा से जांच किया जाए। बहुत ऐसी बातें हैं जो हम लोग क्वेश्चन में है ना कह रहे, क्वेश्चन में जब हम लोग काउंटर किए उनका जवाब नहीं दे पाए। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि आप लोग की बातों की हम लोग है ना जो समीक्षा बैठक होगी, हो सकती है ये बैठक है ना 19 दिसंबर के बाद होगी, क्योंकि 19 दिसंबर तक है ना आपको विधानसभा सत्र चल रही है। समीक्षा बैठक होगी, फिर भी इसके आगे भी हम लोग ना पूरा मजबूती से खड़े हैं आगे भी लड़ने के लिए। आगे हमारे जो टीम के मेंबर है आगे से बात। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे एलआरसी टीम मेंबर में बहुत सारी जानकारी दी, इस जो हमारी बैठक थी, यानी हम लोग के फेस टू फेस मंत्री के साथ जो बातें हुई, उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने सामने जो मंत्री बैठे थे उनकी हर एक बातों को काट रखा था। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलते तब हम उनका जवाब रखते, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने इतनी पॉइंट को इतनी शिद्दत से बनाकर रखा था ना कि कुछ हम बता नहीं सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि कुछ ऐसा पॉइंट ही हम लोगों ने नहीं छोड़ा जो मंत्री उस पर कुछ हम लोग काउंटर कर सके कि देखो बाबू ऐसा कुछ नहीं है, हम एग्जाम लेने जा रहे हैं। तो ये बात तो तय हो चुकी थी कि उस समय के लिए, बात को गौर से ध्यान दीजिएगा, कि उस समय तक के लिए ये हो गया था कि हमारी एग्जाम नहीं होगी, हो सकता है मेरिट पे ही बहाली हो। पर मैं इस चीज को नहीं मानता। एज इसको लीड करने के नाते मैं बोल सकता हूं कि मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि राजनीतिक जो जुमलेबाजी होती है बहुत प्रकार की होती है। मैं 2 सालों से देखते आ रहा हूं। दोस्तों, मैं पिछले साल से जो मेहनत करते आ रहा हूं, उसमें यह देखा हूं कि जो वैकेंसी निकलवानी थी, जो हम लोग मेहनत कर चुके थे, उसमें यह देखने को मिला था, बहुत बार बोली गई थी देखो बाबू वैकेंसी 2 दिनों बाद आ रही है। क्या वैकेंसी 2 दिनों बाद आ रही है, तुम लोग के नए विज्ञप्ति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो राजनीतिक जुमलेबाजी हम लोग देख चुके हैं। बात आती है कि मंत्री जी ने ऐसा क्या कहा जिससे हम लोग वहां पे अपनी फाइल को समेट करके खुशीपूर्वक अपने रूम की तरफ निकल चुके हैं। बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी जो तुम जितने मुद्दे को रखे हो, हम अपने डिपार्टमेंट में जो कोर मेंबर है, जो डिसीजन करते हैं, उनके पास रखेंगे। देखिए, ये उनके पास रखेंगे, इससे क्या मतलब बनता है? हो सकता है कि फिर से वो जो एग्जाम की प्रोसेस है उसी को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर विभाग कोई भी मुद्दे पर ऐसा गलत करती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हम जो ये फील्ड चूज किए, ये जो पॉइंट आउट कोई भी मुद्दा को उठाए हैं, आज जो 2 दिनों से 3 दिनों से मेहनत चल रही इस पॉइंट को लेकर के कि मंत्री से हमारी फेस टू फेस होगी, किसी भी वक्त हो सकती है, उसके लिए हम लोग तैयार थे। टोटल मुद्दा पर कि किस किस मुद्दा पर, पहला पॉइंट कि एग्जाम क्यों नहीं देनी है, क्योंकि मैं सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि मंत्री जी क्या आपके पास में कोई ऐसा जवाब है कि मेरिट को न लेकर के एग्जाम बेसिस किया जाए? तो उन्होंने कहा देखो बाबू, मैं अभी इस मुद्दे पे कुछ नहीं बता सकता, ऐसा बोला। अगर उनके मन में ऐसा पूरा डिसीजन हो चुका होता तो तुरंत बताते देखो बाबू मेरा डिसीजन हो चुका है, मैं एग्जाम ही लूंगा। अगर वो बोलते फिर भी मैं उनको ये बोला कि सर हमें ये अफवाह मिली है कि एग्जाम बेसिस इस वैकेंसी को क्लियर की जाएगी, यानी अभी जो विज्ञप्ति निकली हुई प्रेस विज्ञप्ति इस वैकेंसी के लिए वो रद्द होगी। तो उन्होंने कहा देखो इस पे हम क्लियर नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने काउंटर अटैक किया। उसमें यह कहा हम लोगों ने कि जो ये बहाली चल रही है उसमें जितने भी गजट बनाए गए, प्रेस विज्ञप्ति है, चाहे बिहार में जितने भी वैकेंसीज हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकले हैं या परमानेंट भी निकले हैं जेई पोस्ट के लिए टेक्निकल फील्ड में, वो सब में किस बेसिस पे है? तो नंबर बेसिस पे है। ये सब जितने भी वैकेंसी थी उस सबका हम लोगों ने पॉइंट आउट करके वहां ले गया था। इतनी शिद्दत से उस पॉइंट को रखा कि मंत्री जी मतलब कुछ बोल ही नहीं पाए और टोटल डॉक्यूमेंट को लेकर के बोले कि बाबू देखो कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी जो बैठक है, बैठक के बाद मैं वो निर्णय कर लूंगा। क्या हम लोग यहां से खुश हो जाएं? मुद्दा ये बनता है कि क्या हम लोग यहां से खुश हो जाए, हमारा निर्णय हो चुके हैं? नहीं, अभी अग्नि परीक्षा बाकी है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आगे की जो भी प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं।
हमें सिर्फ ये इंतजार है कि विभाग की ऐसी कोई भी मंशा हमें थोड़ी सी भी दिखेगी, मेरा प्रहार स्टार्ट हो जाएगा, उसी समय स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा मंशा दिखती है कि वो वैकेंसी को या तो रद्द करने के संबंध में, एग्जाम लेने के संबंध में सोच रही है, तो हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। ऐसा हम तो फेस टू फेस कर चुके हैं। हो सकता है कि वो बोले कि हमारे अधिकारियों सबके बीच में तुम आओ, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। दूसरा मुद्दा उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास सबसे बड़ा एक हथियार है, वो है न्यायालय। उससे बड़ा कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। कितना भी वो अपना नियम दिखा दे, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। सत्य कभी झुकता नहीं है और ये झुकेगा भी नहीं, क्योंकि हम इसलिए बोल सकते हैं, हमारे पास ये चीज का आत्मविश्वास है कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय पहले भी कोर्ट का सहारा लिया था, उसमें हमारी विजय प्राप्ति हुई थी और हम लोगों ने वैकेंसी निकलवाया था। तो ये तो छोटा मुद्दा है कि इस पे एग्जाम होगी कि नहीं होगी। अगर एलआरसी में, मैं दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर एलआरसी में एग्जाम होती है तो बिहार में जितने भी टेक्निकल फील्ड में है वैकेंसी जो आने वाली है या जो प्रक्रिया चल रही है, वो सब में एग्जाम होगी। ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कुछ हम लोगों को पता हुई है, कुछ हम लोगों ने पता किया है, जो जानकारी प्राप्त की है उससे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो आने वाले समय में हम पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे हम लोगों की प्लानिंग होगी, आप लोगों के सामने मैं उस चीज को रखूंगा। इसलिए मैं बताता हूं एक चीज कि जब लॉकर होता है, ताला होता है, ताला तो आप लोग जानते हैं, तो बंद होता है ना, तो जो लॉक करता है उसको वो चाबी लेकर चला जाता है। उसका जो लॉक खोलने वाला होता है, चाबी जिसको बोलते हैं की, वो लेकर चला जाता है। तो पता ही नहीं चलता कि खुलेगा कैसे। तो जिस दिन पता चाबी का चल जाता है ना, तो उस दिन बहुत खुशी होती है। वही चीज हम लोगों के साथ है। वो लॉकर अभी बंद है, होने क्या वाला है किसी को पता नहीं है, लेकिन चाबी वो डिपार्टमेंट के पास है, वो क्या करने वाली है। और चाबी का कुछ न कुछ क्लू हमें भी मिल चुका है, ये लॉकर खुलने कैसे वाला है। तो इस चीज को अभी सुलझा पाना मुश्किल है कि होने क्या वाला है, लेकिन जो भी होगी हम लोगों के हित में ही होगी, ये बात तो तय है। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को अगर देख पा रहे होंगे तो ये सोच लीजिए कि अगर हमारी टीम इस चीज को लेकर आगे बढ़ी है तो पूरे जोशो जुनून के साथ और फैक्ट के साथ बात करती है। हम लोग सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते, हवा में बात नहीं करते। अगर किन्हीं को भी ऐसा लगता होगा कि ये गलत हो रहा है, चाहे इसमें एग्जाम ही लेनी पड़ेगी, तो आकर के एलआरसी टीम से सामने बात कर सकते हैं। उसके लिए टीम तैयार है, क्योंकि हम लोग टोटल पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं, इसमें एग्जाम नहीं होने देना है। ठीक है, तो बहुत ऐसी बातें हैं जो आगे के समय में भी हम सबके सामने आएंगे ही। ठीक है, इतना कहकर मैं विराम देना चाहता हूं वानी को। ठीक है, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें हैं जो पुष्कर जी ने हमसे साझा करी हैं। तो चलिए, आज का अपडेट यही था कि हम लोग ने महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बात रखी। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका। सीधे इसके लिए जो भी अगला डिसीजन लेने वाला है, वो लोग सोच समझ के अब डिसीजन करेंगे। इस पे गहन अध्ययन करके डिसीजन करेंगे कि जो भी हम लोग सोचने वाले थे, ऑनलाइन एग्जाम बेसिस कराने वाले थे, तो क्या ये सही है कि नहीं, वो इसके लिए एक बार गहन जरूर करेंगे। तो चलिए, जो भी अपडेट था आज के लिए अब यही अपडेट था, और आगे के लिए जो भी अपडेट है आप लोग यूट्यूब चैनल जो है हमारा एलआरसी टीम ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी चैनल से जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है सारी आपको मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।